भगवान कृष्ण की कथा का ज्ञान है। आप सब बहुत विद्वान भी हैं, पर आपने कथा सुनी होगी भगवान कृष्ण की धर्म पत्नी रुक्मणी जी की बुआ। माता रुक्मणी जी की एक बुआ थी जिनका नाम इंदुमती था। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। इंदुमती। ये रुक्मणी जी की बुआ है, भगवान कृष्ण की बुआ सास इंदुमती। विदर्भराज भीष्मक की बहन है इंदुमती। विदर्भ किस भूमि पर, पवित्र भूमि पर इंदुमती रहती, अपने भाई राजा भीष्मक के साथ में आनंद के साथ निवास कर। माता इंदुमती का एक संकल्प सबसे प्रबल था। उस संकल्प के चक्कर में जितने इस विदर्भ में कोई द्रोही भी अगर अंदर प्रवेश करने की सोचता था तो इंदुमती को देखकर भय खा जाता था। इंदुमती को देखकर उसको भय लगने लगता था। जब किसी का संकल्प बड़ा पक्का होता है, जब किसी का संकल्प बड़ा प्रबल होता है तो द्रोही भी डरता है, दुश्मन भी डरता है। अगर आपका संकल्प पक्का है तो रुक्मणी जी की बुआ इंदुमती का संकल्प बड़ा पक्का था। और हमने पहले भी कथा में कहा कि संकल्प लेना तुम्हारा काम है और पूर्ण करना महादेव का काम है। पूर्ण वो करेगा। संकल्प आप लीजिए, पूर्ण करने की जवाबदारी परमात्मा की है। आपने संकल्प लिया कि मैं किसी संत का, साधु का मुख प्रतिदिन देखूंगी, तो संत साधु को तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचाने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। आपने संकल्प ले लिया कि मैं एकादशी का व्रत करूंगी, तो संकल्प आपने लिया पर पूर्ण करने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। आपने संकल्प ले लिया कि मुझे 5 दिन शिव महापुराण की कथा जो मेरे विदर्भ में हो रही है, अमरावती में हो रही है, मुझे दिल से सुनना है। कितनी भी भीड़ आए, भीड़ का आना तो, भक्तों का आना तो, महादेव की कथा का रस तत्व है, भक्त तो आते ही रहेंगे। कितने ही भक्त आए, कितनी भी भीड़ आए, पर मेरा फर्ज है, मैं रामेश्वर नहीं जा सकती, मैं सोमेश्वर नहीं जा सकती, मैं नागेश्वर नहीं जा सकती, मैं विश्वेश्वर नहीं जा सकती, मैं त्र्यंबकेश्वर नहीं जा सकती, मैं भीमाशंकर नहीं जा सकती, मैं कृष्णेश्वर नहीं जा सकती, मैं केदारेश्वर नहीं जा सकती, तो मेरा 12 ज्योतिर्लिंग वाला मेरा महादेव अमरावती के पास में शिव पुराण के रूप में आ रहा है, तो मुझे वहां जाना है, मुझे वहां पहुंचना है। ये संकल्प आपके भीतर हो। मुझे 5 दिन की कथा है, मैंने अपने घर वालों से कह दिया कि मुझे आप डिस्टर्ब मत करना, मैं कथा सुनूंगी तब बात करूं। शादियों का सीजन भी है। बोलो तो रही अमरावती की जीजियों, सही है कि गलत है? अब शादियों का सीजन है तो जिनकी उनसे रिश्तेदारी है वो वहां चले गए, जिनकी इससे रिश्तेदारी है वो यहां आ गए। ये तो रिश्तेदारी का क्रम है, जहां जिसका संबंध बैठ जाए, ये संबंधों की बात है। और एक बात आज आप लोगों को कहूंगा इस अमरावती की पवित्र भूमि से, 24 घंटे परिवार वालों को साथ दे दो तो भी तुम्हारे मरने के समय पर वेंटिलेटर पर अकेले ही रहोगे, कोई नहीं रहेगा। 24 घंटे पति पत्नी, परिवार, नाते रिश्ते, बेटा बहू, कुटुंब, कबीला, भाई बंधु, सखा, किसी को भी 24 घंटा दे दो, पर वो 24 घंटा तुमने जिसको दिया, तुम्हारी दुख की घड़ी में जिसको तुमने 24 घंटा दिया, वो 24 घंटा साथ रहने वाला तुम्हारे पास में नहीं होगा। पर तुम जो 1 लोटा जल
5 मिनट शिव जी के मंदिर में जाकर जो चढ़ाती हो ना, वो तुम्हारा 5 मिनट ना जाने कितने जन्मों के दुख को काट दे। केवल 5 मिनट बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वो एक लोटा जल तुम्हारा जो शिव को तुम समर्पित कर रहे हो, शिव मंदिर तक जा रहे हो, शंकर की चौखट तक जा रहे हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, वो तुम्हारा संकल्प पूरा करना उसकी जवाबदारी। आप सब विदर्भ के निवासी हो, आपको भगवान कृष्ण की, रुक्मणी जी की और उनके पूरे परिवार की पूरी कथा मालूम होगी। हम जानते हैं, आप सब विद्वान हो, आप सबको मालूम होगा कि विदर्भराज भीष्म की कथा क्या है। पर इस व्यासपीठ पर हम इतना सा वर्णन करेंगे कि विदर्भराज भीष्म की बहन इंदुमती का जो संकल्प, उस संकल्प के आगे अच्छा योद्धा भी उसके सामने नहीं आता था। जैसे महाराष्ट्र की पवित्र मां अहिल्याबाई होलकर, मां अहिल्याबाई होलकर के सामने जब चारों तरफ से आक्रमण हो गया तो मां अहिल्याबाई होलकर ने देख लिया कि मेरी सेना कम है और विद्रोही ज्यादा। सेना मेरी कम है पर विद्रोही ज्यादा है। तब मां अहिल्याबाई होलकर ने भगवान शंकर के शिवलिंग को अपने हाथ में लिया और युद्ध के मैदान में पहुंच गए। हंसते हैं लोग, दूसरे धर्म पर कोई नहीं हंसेगा, पर अपना ही व्यक्ति अपने धर्म पर हंसता है। क्या शंकर जी को जल चढ़ाने से सब काम हो जाता है? क्या शिव जी के बेलपत्र खाने से बीमारी दूर हो जाती है? क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से कोई लाभ हो जाता है? ये पहले दिन के पत्र हैं, आधे इधर रखे हैं, थोड़े इधर। 5 दिन में पत्रों की संख्या, जिनके मन में संशय हो, इसमें मोबाइल नंबर भी रहता है, इसमें उनका एड्रेस भी रहता है, इसमें उनका फोन नंबर भी रहता है। आप उसको फोन लगाओ, उसके घर जाओ और मालूम करो कि बेलपत्री का क्या फल है, शंकर पर चढ़ाए हुए जल का आचमन करने का क्या फल है। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में तो लिखा है कि 3 ताप मनुष्य के समाप्त हो जाते हैं, पर यह हमारा विश्वास करता है कि जिसने दिल से महादेव को जल चढ़ाया और उसका आचमन करा, उसकी जिंदगी के सारे दुख भी समाप्त हो जाते, सारे दुख। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हो नंगे पांव, अपने हृदय लगा लो, गिना जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक बेलपत्र का क्या फल है, शिव जी को जल चढ़ाने का क्या फल है, शंकर की स्तुति करने का क्या फल है, यह हमारे चित्र, यह हमारी शिव महापुराण बार बार वर्णन करती है। ऐसे करके हाथ जोड़ो, ठीक है। इंदुमती माता रुक्मणी जी की बुआ, विदर्भराज भीष्म की इंदुमती बड़ी प्रबल, उसका संकल्प बड़ा प्रबल था, बहुत प्रबल। क्या संकल्प था इंदुमती का? ऐसे से हाथ करो,
बस जिसका संकल्प प्रबल होता है उस संकल्प को पूर्ण करना महादेव का काम होता है, और जो संकल्प लेता है